एपिसोड 8 की शुरुआत न्यूज रिपोर्ट से होती है, जहां बताया जाता है कि ईआरपीबी पूरे देश के स्कूल्स में ब्लड और यूरिन टेस्ट कर रहा है ताकि पता चल सके कि कोई स्टूडेंट ड्रग्स का यूज तो नहीं कर रहा। गंदे, ह्वाजिन और हनरिम को संयोन हाई स्कूल के बारे में बताता है, जो साउथ कोरिया के सबसे प्रेस्टिजियस प्रीप स्कूल्स में से एक है। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स एसएनयू मेडिकल स्कूल तक पहुँचते हैं। गैंग सियोक ईआरपीबी को इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का ऑर्डर देता है। गुंदे बताता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स पर उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं और उनकी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। एआरपीबी क्वालिफायर एग्जाम के दौरान मॉनिटरिंग करता है। वहीं स्टूडेंट जुंग hyunmin एग्जाम के बीच अचानक नोज ब्लीड का शिकार हो जाता है और मेडिकल रूम ले जाया जाता है। लेकिन उसकी माँ यू से उठाकर एक टैबलेट खिला देती है और जबरदस्ती एग्जाम कंप्लीट करवाती है। एग्जाम के बाद ईआरपीबी सब स्टूडेंट्स को ड्रग स्क्रीनिंग के लिए रोक लेता है। ह्योनमिन अपनी माँ को फोन करता है। वो तुरंत दूसरे पेरेंट्स को कांटेक्ट करके कंप्लेन करती है कि टेस्टिंग की वजह से बच्चों का ट्यूशन का टाइम वेस्ट हो रहा है। ह्वाजीन किसी को भी जाने नहीं देता और वार्निंग देता है कि जो टेस्टिंग से मना करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही पेरेंट्स को ऑर्डर देता है कि अगले दिन भी सब स्टूडेंट्स को लेकर आए। दूसरी तरफ गीते प्रिजन में ग्युचेओल से मिलता है और गंग सेयोक और ह्वाजिन को गिराने के लिए पार्टनरशिप की बात करता है। इसी बीच मीडिया में ह्वाजिन के खिलाफ पुराने जुवेनाइल असॉल्ट के एलिगेशंस भी दिखाए जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स यूरिन सैंपल्स देते हैं। वहां ह्योनमिन की मां को पता चलता है कि उसके बेटे को एग्जाम में सिर्फ बी ग्रेड मिला है। ह्योनमिन माफी मांगता है, लेकिन उसकी माँ यूएससी को ब्लेम करती है और कहती है कि उसने मेडिसिन टाइम पर नहीं ली, इसलिए सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ह्योनमिन गिल्ट से टूट जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ह्योनमिन की माँ एक मेडिकल स्कूल एडवाइजर से मिलती है और पता चलता है कि उसका बेटा दूसरे स्टूडेंट से पीछे चल रहा है। तब वह डिसाइड करती है कि फैमिली गैंगडम शिफ्ट होगी और ह्योनमिन को हर हाल में एसएनयू मेडिकल स्कूल भेजना है। उसके बाद वह उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल करने लगती है। ट्यूटर्स रखती है, एम्बिशियस पेरेंट्स के ग्रुप में शामिल होती है और ह्योनमिन को ज्यादा सोने या खाना खाने भी की नहीं देती, क्योंकि यूज लगता है कि इससे उसकी पढ़ाई अफेक्ट होगी। इतनी मेहनत के बाद भी ह्योनमिन के ग्रेड्स इंप्रूव नहीं होते। बाद में दाहुई की माँ उससे कंसंट्रेशन बढ़ाने वाली पिल्स के बारे में बताती है। ग्रेड्स इम्प्रूव होते देख वो और भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मंगवाती है और ऑनलाइन इलीगल ड्रग्स खरीदना शुरू कर देती है। जैसे जैसे ह्योनमिन के मार्क्स बढ़ते हैं, उसकी माँ और खुश होती जाती है, लेकिन उससे अपने बेटे की मेंटल और फिजिकल कंडीशन बिल्कुल नजर नहीं आती। प्रेजेंट में वाजन पेरेंट्स को बताता है कि ये पिल्स असल में एडीएचडी मेडिसिन हैं, जो साउथ कोरिया में बिना परमिशन के इलीगल हैं। वो कहता है कि पेरेंट्स ने सिर्फ इलीगल ड्रग्स ही नहीं दी, बल्कि नार्कोटिक्स एक्ट भी तोड़ दिया है। डॉक्टर बताता है कि ह्योनमिन की रिपोर्ट्स बहुत डेंजरस हैं, लेकिन जब टीम उसे और उसकी माँ को ढूंढने जाती है, तो दोनों हॉस्पिटल से गायब मिलते हैं। अपने घर पर ह्योनमिन की माँ यूज दोबारा CSAT एग्जाम की तैयारी करने के लिए फोर्स करती है। नर्वस ह्योनमिन और पिल्स मांगता है। इसी वक्त वाजन अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन उसकी माँ दरवाजा नहीं खोलती। जब ह्योनमिन और मेडिसिन लेने की कोशिश करता है, तब हानरिम अपार्टमेंट में घुसकर उसे रोक लेता है। हुआजिन उसकी माँ का सामना करता है और उस पर अपने बेटे को इल्लीगल नार्कोटिक्स देने का इल्जाम लगाता है। वो कहती है कि यूज ड्रग्स के डेंजर्स का पता नहीं था, लेकिन ह्वाजिन बोलता है कि उसने सारे वार्निंग साइंस इग्नोर किए और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए। एआरपीबी ह्योनमीन की मां को हाउस अरेस्ट में रख देता है और ह्योनमीन को हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। हन रेम ग्योंदे की तारीफ करता है क्योंकि उसने ह्योनमीन की जान बचाने में मदद की। बाद में ह्वाजिन ह्योनमिन की मां को वही रूटीन फॉलो करने पर मजबूर करता है जो वो सालों से अपने बेटे पर थोपती आ रही थी। कम सोने देता है, खाना कंट्रोल करता है और उससे वही प्रेशर फील करवाता है जो ह्योनमिन रोज झेलता था। हॉस्पिटल में ह्योनमिन ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स से बुरी तरह लड़खड़ा होता है। गंदे उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि हिम्मत मत हारो।
ह्योनमिन बताता है कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी माँ के सपने पूरे करने के लिए जी है। कई बार उसने सुसाइड के बारे में भी सोचा था, और वो पिल्स ही थी जो यूज आगे बढ़ने की हिम्मत देती थी। गुंदे उससे कहता है कि अपनी माँ को डिसअपॉइंट करने के गिल्ट से बाहर निकलो। जब ह्योनमिन बोलता है कि यूज खुद नहीं पता उसकी अपनी लाइफ का ड्रीम क्या है, तब गूंदे उसे हॉस्पिटल लाइब्रेरी ले जाता है और कहता है कि जो बुक्स पसंद आए उन्हें पढ़कर अपनी असली इंटरेस्ट ढूंढो। दूसरी तरफ ह्योनमिन की माँ ह्वाजिन से माफी मांगती है, लेकिन ह्वाजिन उस पर बिल्कुल तरस नहीं खाता। वह कहता है कि उसके बेटे ने अपनी पूरी खुशी सिर्फ उसके सपने पूरे करने के लिए सैक्रिफाइस कर दी। आखिर में ह्वाजिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन अपने बेटे को देखते ही उसका पहला सवाल होता है कि क्या वह अब भी CSAT की तैयारी कर रहा है। इस बार ह्योन मिन हिम्मत करके कहता है कि वह मेडिकल स्कूल नहीं जाना चाहता। जब उसकी माँ दोबारा एग्जाम की बात करती है, वो मना कर देता है और कहता है कि अब यूज सिर्फ रिकवर होना है। साथ ही वो अपनी माँ से कहता है कि अब मेरी फ्यूचर की टेंशन छोड़ो और अपने खुद के सपनों के बारे में सोचो। बाद में गैंगसियोक मीडिया के सामने स्टूडेंट्स के बीच ADHD मेडिसिन और ड्रग्स के मिसयूज पर बात करता है। वह अनाउंस करता है कि अब बड़े एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स की ड्रग टेस्टिंग भी होगी ताकि फ्यूचर में ऐसे केसेस ना हो। इसी दौरान ह्वाजिन कन्फिस्केटेड ड्रग्स को देखते हुए गायून की डायरी में देखी हुई एक चीज पहचान लेता है। वहाँ ग्यूचोल का एक आदमी कंप्लेन करता है कि ERPB उनके ड्रग बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। एपिसोड के एंड में प्रिजन से रिलीज हुआ ग्यूचोल गीताए से कहता है कि अब वो दोबारा स्कूल लौटने वाला है। एपिसोड रिव्यू। ये एपिसोड काफी इमोशनल और गुस्सा दिलाने वाला था। ह्योनमिन की माँ उन पेरेंट्स का एग्जाम्पल है जो अपने बच्चों को एक अलग इंसान नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का जरिया समझते हैं। बच्चों को मोटिवेट करना अलग बात है, लेकिन उन पर इतना प्रेशर डालना कि उनकी अपनी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए, बिल्कुल गलत है। ह्योनमिन के पास खुद का कोई ड्रीम ही नहीं बचा, क्योंकि वह सालों तक सिर्फ अपनी माँ के ऑर्डर्स फॉलो करता रहा। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इतना सब होने के बाद भी उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों की जिंदगी पर उनका पूरा हक है, और वही सोच उन्हें अंधा बना देती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रिजन से रिलीज होने के बाद ग्यूचुअल क्या प्लान करता है। उसका ड्रग बिजनेस और ERPB के बीच टकराव अब और भी डेंजरस होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।